अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। आज है दिन संडे और टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे हैं। और उठी तो मैं काफ़ी देर से हूँ, पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। रात को मेरे हाथ में अचानक से बहुत दर्द होने लगा। जो चोट लगी है ना, ये पूरा हाथ ना रात को पूरा पूरा ही हाथ सूज गया था, स्पेशली ये उंगली। और बिल्कुल भी हाथ ना मुड़ नहीं रहा था, तो कुछ भी काम मैं नहीं कर पा रही हूँ रात से। फिर रात रात को मैंने सरसों का तेल गरम करके लगाया तो थोड़ा रिलीफ मिला। यहाँ तक कि हम लोगों ने रात को खाना भी नहीं खाया है। हस्बैंड कह रहे थे कि बाहर से मंगा देते हैं, पर दर्द इतना था ना कि मेरा कुछ खाने का मन नहीं था। तो राइस बनाए थे दोपहर में, वो रखे थे। इवान तो सो रहे थे, तो सोहान को गरम करके हस्बैंड ने वही खाने के लिए दे दिया। और फिर थोड़ा हाथ में आराम लगा तो मैंने दोनों बच्चों को, फिर इवान भी उठ गए थे तो दोनों बच्चों को दूध भी दे दिया। घर में आटा गूंदा हुआ था, उसके बावजूद भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाना नहीं खाया है रात से। और हस्बैंड बोल के गए हैं कि पानी में 1-2 दिन काम नहीं करो। आप ही बताइए कैसे काम चलेगा अगर हम काम नहीं करूँगी मैं। छोटे बच्चे भी हैं और आज हमें काम भी बहुत है। संडे, आपको मैंने पहले भी बताया कि हस्बैंड की संडे को ही छुट्टी होती है, तो काफ़ी काम होते हैं। और आज हमें कहीं जाना भी है, क्योंकि विंटर वेकेशन शुरू होने से पहले ही बेटे ने जाने के लिए कहा था। और ये अभी से नहीं, पिछले 5 सालों से मैं वहाँ जाने के लिए सोच रही हूँ, पर जा ही नहीं पा रही हूँ। पर आज फाइनली बेटे की वजह से मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी जिद कर रहे जाने के लिए। एक्चुअली आज हम जा रहे हैं रॉक गार्डन, जो चंडीगढ़ की फेमस जगहों में से एक है। 6 साल पहले जब मेरे हस्बैंड यहाँ पर चंडीगढ़ जॉब उन्होंने स्टार्ट की थी, तो मैं और बड़ा बेटा सुहान, जब वही था, तो हम दोनों 1 वीक के लिए यहाँ घूमने के लिए आए थे। तो हमसे किसी ने बोला था कि चंडीगढ़ की एक फेमस जगह है, आप वहाँ पे भी जाना, पर उन्होंने हमें नाम ना गलत बता दिया था। हस्बैंड ने काफ़ी सर्च किया, पर हमें वो जगह मिली नहीं। और फिर उसके बाद हम घर वापस, मैं अपने इन लॉज के पास चली गई। पहले मैं उन्हीं के पास रहती थी। तो उसके बाद फिर 1 साल बाद मैं और मेरा बेटा वापस चंडीगढ़ यहाँ हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो गए, हम यहीं रहने लगे। तो उसके बाद भी हमने कई बार जाने की मैंने कोशिश की, हस्बैंड से कहा, पर हस्बैंड कभी लेके नहीं गए। और मैं बताना चाहती हूँ, रॉक गार्डन हम जाने वाले हैं आज, रॉक गार्डन। क्योंकि मेरा बेटा 3rd क्लास में है, सुहान, तो उसने अपने उसकी एसएसटी की बुक में चैप्टर है जिसमें रॉक गार्डन के बारे में बताया गया है कि चंडीगढ़ की फेमस जगहों में से एक है। तो जब से उसने सुना है, तो जभी से वो रॉक गार्डन जाने के लिए जिद कर रहा है। और हम लोग वेकेशन शुरू होने से पहले ही उसने हमसे कहा था, पर हस्बैंड ने बोला ये तो घर के पास ही है, अपने शहर में ही, हम कभी भी चले जाएंगे। वो कहते हैं ना, लोग सारी दुनिया घूम के आ जाते हैं, पर अपने घर के पास की जगहें नहीं देखते हैं कि यहाँ क्या है। तो कल कल से सुहान जो है स्कूल जाने लगेंगे। तो कल रात से ही वो जिद कर रहे हैं कि पूरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और आप हम मुझे लेके नहीं गए रॉक गार्डन। तो आज फाइनली मेरे बेटे की वजह से मुझे है ना रॉक गार्डन हस्बैंड लेके जा रहे हैं। नहीं तो पिछले 6 सालों से यही हो रहा। यहाँ तक कि हम उसके पास में सुखना लेके वहाँ पर कितनी बार जा चुके हैं, पर रॉक गार्डन नहीं जा पाए हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि चलो नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। फाइनली आज हम जाने वाले हैं, तो जितना काम मेरे से हो पा रहा है वो मैं कर लेती हूँ। बच्चों को रेडी कर देती हूँ, खुद रेडी हो जाती हूँ, इतने हस्बैंड भी आ जाएंगे। और मैं फ़र्स्ट टाइम रॉक गार्डन देखूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये देखिए मेरी किचन की हालत। ये देखिए आटा होते हुए भी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, क्योंकि मेरे हाथ से फोन भी नहीं हो रहा था। ये हाथ रात को पूरा सूज गया था हाथ। कल दूध लाई थी, ये भी गर्म नहीं हुआ। जो पुराना दूध रखा था वही दोनों बच्चों को गर्म करके पिला दिया था।
तो ये दूध गर्म कर लेती हूँ ताकि बच्चों को चौकोस ब्रेकफास्ट में दे सकूँ। सोहान को चौकोस पसंद से खाते हैं, तो और कुछ तो मैं अभी बना नहीं पा रही हूँ, तो चौकोस ही बना के दोनों बच्चों को दे दूँगी। धीरे धीरे मैंने बर्तन भी धो लिए, दूध गर्म हो गया है और दोनों बच्चे भी उठ गए हैं। और मैंने पानी गर्म करने के लिए लगाया था, वो भी गर्म हो गया है। हम ब्रश कर रहे हैं, इतने में यहाँ की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और ये बेडशीट में फ़र्स्ट टाइम अकेले चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इलास्टिक वाली अकेले होती नहीं है। देखते हैं आज कर पाती हूँ कि नहीं। कि ये नई थी ना, तो इलास्टिक काफ़ी टाइट थी। 2 लोग चाहिए इसको चढ़ाने के लिए, तो हस्बैंड या जब हाउस हेल्पर आती थी तो उन दोनों में से किसी की हेल्प से ही मैं चढ़ाती थी। आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, लगता है कि हो जाएगी, क्योंकि ना धो धो के इलास्टिक थोड़ी लूज़ हो गई है। और ये मेरे हाथ से है ना लग गया है, तो हल्का हल्का सा पता नहीं पानी सा छूट रहा है हाथ में से। रात को गरम तेल लगाया था तो काफ़ी रिलीव है, तो धीरे धीरे काम कर पा रही हूँ। फैमिली का रूम रेडी हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। इवान हटो जल्दी से, मुझे बेडशीट चेंज करनी। देखिए फैमिली, मैंने अभी 2 दिन पहले बेडशीट डाली थी, क्योंकि ये रूम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, बहुत गंदी होती है यहाँ की बेडशीट। तो ये से भी चेंज कर देते हैं, शाम को धोऊंगी इसको। यहाँ दोनों बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं, सोहान भी और इवान भी, क्योंकि सोहान को पता है मम्मा के हाथ में चोट लगी है। अगर मम्मी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जा पाऊँगा, तो इसलिए कह रहे मम्मा मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। तो हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। बेडशीट उस रूम की चेंज हो गई, यहाँ की भी चेंज करते हैं, उसके बाद दोनों बच्चों को नहलाना है मेरे को। देखिए फैमिली, बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों। यहाँ पे रखे। हाँ, देखिए फैमिली, सब रेडी हो गए। इवान कहाँ जा रहे हो आप? पार्टी। पार्टी। और सोहान आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी तो फैमिली हम लोग रेडी हो चुके हैं और टाइम हुआ है 11:15 हो गए। अभी तक मैंने और हस्बैंड ने खाना नहीं खाया, हमें खाना नसीब नहीं हुआ है आज। देखते हैं बाहर, जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। काम तो बहुत है, देखते हैं कितने काम आज कंप्लीट कर पाते हैं। पहले बच्चों की डिमांड पूरी करनी है। फैमिली हम घर से निकल चुके हैं, कल से कुछ नहीं खाया है, तो पहले कुछ खा लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट जगह मोहाली। आपको हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हम 2 से 3 महीने पराठे ही खा के रहे थे। तो स्टार्टिंग में जब अपने पास गैस वैस कुछ नहीं था, तो हम जब बाहर खाना खाते थे, तो हम जहाँ खाते थे आज हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि वही हमारे बजट में आता था। उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि मोहाली का वो फेमस मतलब पराठे वाले की शॉप है। हम तो सिर्फ इसलिए खाने जाते थे कि वहाँ हमारे बजट में आ जाता था, इतना महंगा नहीं था उनका खाना, तो इसलिए हम जाते थे। फैमिली आज भी हमारे साथ है ना, कहते हैं ना जब टाइम ख़राब होता तो चारों तरफ ही होता है। आज भी इन्होंने चंडीगढ़ और मोहाली बॉर्डर बंद कर रखा है। आज भी हमें घूम के जाना पड़ रहा है मोहाली। 3B2 की मार्केट मोहाली हम आ चुके हैं, और आज है दिन संडे, तो इस वजह से अभी भीड़ नहीं है। शाम तक काफ़ी भीड़ हो जाएगी। शाम को तो गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं मिलती है यहाँ पर। तो चलते हैं हम और आपको भी दिखाते हैं शॉप। ये है कटानी की शॉप। इनकी यहाँ 3 शॉप है। एक में सिर्फ पराठे मिलते हैं, पराठे और खाना मिलता है। एक है मिठाई की शॉप, और जो तीसरी शॉप है वहाँ पे बफ़े सिस्टम है। तो बफ़े में खाना आप खा सकते हो, जैसे हम शादियों में खाते हैं। तीनों ही शॉप आपके बजट में भी होगी, और है ना फेमस भी है। खाना भी बहुत अच्छा यहाँ का मिलता है। आपको अगर आप कोई बर्थडे पार्टी करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे का एरिया था, नीचे जगह नहीं है, पर हम ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर इन्होंने नया बनाया है। जब हम पहले आते थे तो सिर्फ नीचे ही था। ये देखिए इन्होंने ऊपर नया बनाया है।
नीचे भी इन्हीं की शॉप है, जो मिठाई की शॉप है उसी के ऊपर इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर इवान, बनाया है। और यहाँ आप कौन सा पराठा खा रहे हैं? ओटी खा रहे हैं। आपने कौन सा पराठा मंगाया है? माय फेवरेट, मेरा नाम है इम्तियाज, इसलिए मैं खाता हूँ प्याज। साना आपने? पनीर। देखिए फैमिली, इवान कितना लकी है। सबसे पहले इवान का पराठा आया है, हमारा किसी का भी पराठा नहीं आया। और ऐसे पहली बार नहीं, इससे पहले भी हम 1-2 बार आए हैं इवान के साथ, तो हमेशा इवान के लिए हम जो पराठा मंगाते हैं वो ही पहले आता है। और यहाँ से सुहान दुखी हैं क्योंकि उनका पराठा हमेशा सबसे बाद में आता है। पर लकीली आज हमारा सबका पराठा एक साथ में आया। मैंने मंगाया मिक्स पराठा और हमने पराठे खा लिए हैं। और अब हम जा रहे हैं रॉक गार्डन के लिए। मैंने 2 पराठे मंगाए थे पर मैं 1.5 ही खा पाई। क्या खा रहे हो, दिखाओ। ये देखिए फैमिली, ईवो खा रहे काजू कतली और मैंने लिया रसमलाई। और ये इनकी मिठाई की शॉप है। फैमिली फाइनली हम पहुंच चुके हैं रॉक गार्डन, तो दिखाते हैं आपको अंदर से। यहाँ से रॉक गार्डन की स्टार्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग में ये भैया बच्चे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर एंट्री आपको 30 रुपीज़ 30 रुपये आपको देने होंगे टिकट के लिए, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रॉक गार्डन को बनाने में कितना टाइम लगा और किसने बनाया। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के ही रहने वाले नेकचंद जी ने अपने फ्री टाइम में इसको बनाना शुरू किया था। वो एक गवर्नमेंट जॉब करते थे। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो घर के में जो हम लोग वेस्ट सामान निकलता है उससे बनी हुई है। रॉक गार्डन के पास ही सुखना लेक है, उसके पास में ये रॉक गार्डन है। यहाँ पर नेकचंद जी ने थोड़ी सी ज़मीन लेकर, पहले यहाँ पूरा जंगल था, कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पर रहना इसको अपने फ्री टाइम में बनाना शुरू किया। और रॉक गार्डन को बनाने में 18 साल लगे हैं। पहले उन्होंने चोरी से अपने फ्री टाइम में बनाते थे, पर जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो गवर्नमेंट ने इसको तोड़ने की कोशिश की। पर काफ़ी लोगों ने जब देखा कि इतना अच्छा उन्होंने डिज़ाइन करना शुरू किया है तो लोगों ने इनका सपोर्ट किया। तो उसके बाद चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने उनको कुछ कारीगर दिए और फिर उनके गाइडेंस में उन्होंने उनके सुझाव के हिसाब से काम हुआ। और ये रॉक गार्डन बनाने में 18 साल लगे। और 2 साल से मेरे ख्याल से कोरोना की वजह से बंद था, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। डोल म्यूज़ियम था वो भी बंद था। ये जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब घर का कूड़ा जो होता है, हम लोग कूड़ा समझ के फेंक देते, उससे बनाया गया है। चाहे वो टूटी हुई टाइल्स हों, टूटी हुई हम जो चूड़ियाँ फेंक देते हैं उसके टुकड़ों से बनाया गया है। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन रॉक गार्डन के बारे में मिली वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आगे आप एंजॉय करें, बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या है यहाँ पर। ऐसे नॉर्मली आप देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या है, यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही हैं। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो चीज़ें मतलब किसी काम की नहीं है उसको इतनी अच्छे से, ये देखिए आप नीचे, ये टूटी जो, जब हम टाइल्स को पत्थर को काट के लगवाते हैं अपने घरों में तो उसके जो टुकड़े बचते हैं उससे है ना फ्लोर बनाया गया है यहाँ पर। और ये सारा है ना, आगे आप देखिएगा कितने अच्छे से, ये देखिए यहाँ पे फोटो शूट लोग कर रहे हैं। फैमिली बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अगर चंडीगढ़ आते हैं तो ज़रूर आइएगा। और पता है आप जहाँ जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब ना जो घर के वेस्टेड पत्थर होते हैं उससे बनाया गया है। देखिए फैमिली हम कैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से जा रहे हैं। ये देखिए ये सब पत्थर है।
लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे थे, वीडियो रील्स बना रहे थे। पर अगर आप ध्यान से स्टार्टिंग में देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको ना कुछ और करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हर थोड़ी दूर पे जाने के बाद आपको कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। कहीं चूड़ी से है ना डॉल्स बनाई गई हैं, तो कहीं टाइल से है ना, ये देखिए सारे पत्थरों का यूज़ किया गया है स्टेयर्स जीना बनाने के लिए भी। पहले मैंने जो वीडियो में देखा था उस हिसाब से कुछ भी नहीं है, अब मेंटेन नहीं किया गया है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिपेयरिंग चल रही है। पर अगर आप चंडीगढ़ कभी भी घूमने आते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि विंटर बेस्ट सीजन होता है, क्योंकि गर्मी में इतनी गर्मी हो जाएगी। आज ही है ना इतनी सर्दी में भी इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि हम लोगों की है ना गर्मी इतना लग रहा है यहाँ पर। वो पापा देखिए फैमिली, ये सामने छोटा सा है ना कुआं टाइप का बना है, बहुत कम पानी है और इसके बीच में एक सर्कल है। कहा जाता है कि आप कोई विश मांगकर इसमें कॉइन डालते हो और वो उसके बीच में चला जाए तो आपकी विश पूरी हो जाती है। और हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने 2 बार ट्राई किया, दोनों बार कॉइन्स बाहर आ गए और ज़्यादातर सारे कॉइन्स बाहर ही थे, 1 या 2 ही कॉइन्स उसमें थे। मैंने जूम करके आपको दिखाना चाहा पर पूरा क्लियर आ नहीं रहा था क्योंकि जाल लगा हुआ था। तो यहाँ पे लोग कॉइन्स डाल रहे थे, अपनी विश मांग रहे थे। तो अब है इवान भी यही कर रहे हैं। देखिए फैमिली, ये जो कप प्लेट टूट जाते हैं ना और हम लोग कूड़े में फेंक देते हैं, ये सारा है ना उसी चीज से बना हुआ है। अगर आप इन्हें पास से देखते हो तो ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्या है, पर दूर से देखते हैं ना तो तब अच्छा लगता है। और यहाँ इवान अपने पापा को पोज देते हुए इंस्टाग्राम के रील बना रहे हैं उसके इवान के पापा। और ये देखिए स्टैचू पहले पत्थर से बनाए गए हैं, उसके बाद उन पे जो वेस्ट होता है कप प्लेट के वो सब लगाया गया है। और बताया जाता है कि नेकचंद जी अपनी छुट्टी होने के बाद लोगों के घरों के कूड़े में से छांट के सामान और उसका यूज़ यहाँ करते थे और बनाते थे। सोहन, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है? आप ही की वजह से हम आए हैं। आप हिलो मत, आराम से खड़े हो। मैं कब चढ़ी बताना। देखिए फैमिली, जो हम चूड़ियाँ टूट जाती है ना उनको तोड़ तोड़ कर ये ना डॉल्स बनाई गई हैं। कैमरे में तो पता नहीं, पर सामने बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। दूर से तो पता भी नहीं चल रहा था, जब पास जाके हम लोग देख रहे थे तो तब पता चल रहा था कि चूड़ियों से। ये देखिए मैंने आपको पास से झूम करके दिखा रही हूँ, ये सारी वेस्ट जो चूड़ियाँ कूड़ों में हम फेंक देते टूटने के बाद, उससे बनाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा था देखने से। या मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जिस पे हम चल रहे हैं यहाँ पर भी कहीं छोटे कहीं बड़े पत्थरों का यूज़ कर बनाया गया है। फैमिली, अब हम बाहर आ चुके हैं। पहले अंदर भी कैंटीन थी पर कोरोना की वजह से वो बंद हो गई है,
तो यहाँ बाहर भी आपको टिक्की, गोलगप्पे, चाट पकौड़ी मिल जाएगी। और अब हम जा रहे हैं सुखना लेक की तरफ। यहाँ पास में ही है सुखना लेक। हम पहले भी कई बार आ चुके हैं, पर आपके साथ शेयर करना है तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं। फैमिली, हम घर आ चुके हैं और दिखाते हैं हमें हम कि सुहान ने कितना एंजॉय किया, खुशी में वो क्या कर रहे। क्या हुआ सुहान? कुछ नहीं हुआ। इतना सैड चेहरा क्यों बनाया हुआ है? सुहान का पंचर हो गया गाड़ी। तो फैमिली, अब हम सच्चाई बताते हैं आपको कि क्या हुआ है। एक्चुअली जो रॉक गार्डन है और उसी के बराबर में सुखना लेक है, या वो लेक है, मतलब वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, झूला है, बोटिंग का है। तो सुहान ने सोचा रॉक गार्डन के साथ साथ हम वहाँ भी चले जाएंगे, पर क्या करें, आज संडे है और शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से सुखना लेक की सारी एंट्री बंद कर दी गई है। कारण हमें पता नहीं चल पाया, हमने कोशिश काफ़ी की है। तो शायद सुहान के दुखी होने का कारण यही है, क्योंकि वहाँ जाते तो झूला झूलते, एक्टिविटी करते, वो सब नहीं हो पाया है। तो वो हम आपको फिर कभी दिखाएंगे ब्लॉग में। वैसे तो हम बहुत बार जा चुके हैं, पर जब से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है ना, तो हम गए नहीं हैं। इंशाअल्लाह अगले संडे को हम या सैटरडे को हम आपको सुखना लेक भी जरूर दिखाएंगे। और सुहान को भी बोलते, सुहान मूड ऑफ नहीं करो, हम जल्दी चलेंगे सीधा डायरेक्ट। एक्चुअली ये काफ़ी लेट हो गया था, जब तक हम वहाँ गए ना एंट्री बंद कर दिए, तो इस वजह से। तो हम, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।